नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की लगभग 80% मिडिल क्लास फैमिली महीने के आखिर में पैसों की कमी महसूस करते हैं, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी हो। सैलरी आती है, बिल्स कटते हैं, ईएमआई खत्म होती है और फिर लगता है कि पैसा हमेशा से कम है। एक रियल लाइफ स्टोरी सुनिए। रोहित एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल है जिनकी सैलरी महीने की 70,000 रुपये है, लेकिन ईएमआई पे 25,000 रुपये, रेंट पे 15,000, बिल्स पे 10,000, ग्रॉसरी और लाइफस्टाइल पे 15,000। महीने के अंत में सिर्फ बचते हैं 5,000 रुपये। इतना होने के बावजूद वो काफी स्ट्रेस रहते हैं और सोचते हैं कि सैलरी बढ़ेगी तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम यहाँ सैलरी की है ही नहीं, बल्कि प्रॉब्लम है पैसों को सही से मैनेज नहीं कर पाने की। मिडिल क्लास जो है स्ट्रगल सिर्फ अपने पैसों की कमी की वजह से नहीं करते, बल्कि प्रॉपर फिनेंशियल प्लानिंग नहीं करने और स्पेंडिंग हैबिट्स को मैनेज नहीं करने की वजह से वो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाई मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल विथ मनी। दोस्तों आज मैं इसके साथ ही ये भी बताने वाला हूँ कि वो क्यों स्ट्रगल करते हैं, साथ में उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है जो आप तुरंत से लागू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा भी आपके लिए काम करे, तो ये वीडियो पूरी देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैंने सीए की पढ़ाई कब कंप्लीट की, मैंने किस किस कंपनियों से काम किया और इस चैनल का पर्पस क्या है, तो वीडियो को पॉज करके आप मेरे बारे में जान सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। दोस्तों अब आइए बात करते हैं एक एक करके कि कौन से वो 5 टॉप रीजंस हैं जिसके कारण मिडिल क्लास फैमिली फाइनेंशियली स्ट्रगल करती है। जिसमें सबसे पहला रीजन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आप अपने खर्चे भी, अपने लाइफस्टाइल के जो खर्चे हैं वैसे ही बढ़ाते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आप अपने ईएमआई पे 10,000, ग्रॉसरी पे 10,000, इंटरटेनमेंट पे 5,000 ऐसे खर्च करते हैं। लेकिन जैसे ही सैलरी आपके बचकर 70,000 रुपये होती है, तो आप क्या करते हैं कि लग्जरी गैजेट्स, मोबाइल फोन्स, डाइन आउट्स, हॉलीडेज, ये जो लाइफस्टाइल के इन्फ्लेशन वाले खर्चे हैं उस पे आप ज़्यादा खर्चे करना शुरू कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, आपकी सैलरी तो बढ़ जाती है लेकिन आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ पाती है। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है इंडिया में फिनेंशियल लिटरेसी की कमी होना। लोगों को फिनेंशियल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसकी प्रॉपर गाइडेंस या नॉलेज नहीं होती है। अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, टैक्स सेविंग्स, कंपाउंडिंग के बारे में सही नॉलेज नहीं रखते हैं। जैसे एफडी करना तो जानते हैं, लेकिन एसआईपी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स ही नहीं समझते। उन्हें पता ही नहीं होता है कि फिक्स डिपॉजिट में, पीपीएफ और एसआईपी में कितना रिटर्न्स मिल रहे हैं, उसमें क्या रिस्क है और उनका अपना रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अकॉर्डिंग कैसे अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करने हैं। दोस्तों तीसरा रीजन है हाई फिक्स एक्सपेंसेस एंड ईएमआई। फॉर एग्जांपल के लिए होम लोन ईएमआई में अगर आपका 25,000 रुपये मंथली एक्सपेंसेस जा रहा है, रेंट पे आप 15,000 रुपये खर्च कर रहे हैं, बिल्स एंड यूटिलिटी जो कि आपके एसेंशियल एक्सपेंसेस है उसमें आप खर्च कर रहे हैं, एजुकेशन एंड ग्रॉसरी में जो कि फैमिली की नीड्स है उसमें आप खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ ये समझना जरूरी है दोस्तों कि जैसे बिल्स एंड यूटिलिटीज है, बिजली के बिल आ रहे हैं, एजुकेशन फी है, ग्रॉसरी का आइटम है, इसको तो आपको पूरा करना ही है क्योंकि ये फैमिली के नीड है, इसेंशियल एक्सपेंसेस है। लेकिन आप ऐसे समझिए दोस्तों कि अगर आपके 40,000 रुपये सैलरी है, 30,000 रुपये सैलरी है, तो क्या 40,000 की सैलरी में 15,000 रुपये रेंट देना आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन अगर आप रेंट में चला जाएगा, तो ये जो खर्चे हैं उसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, इसमें कहीं ना कहीं डिफिकल्टी फेस होगी। वैसे ही अगर होम लोन आपका ईएमआई कितने पैसे का जा रहा है, उस आपका सैलरी का कितना प्रोपोर्शनेट इनकम, कितना परसेंटेज आप होम लोन ईएमआई या जो भी आप ईएमआई पेमेंट कर रहे हैं उसमें कितना जा रहा है, ये देखना, इसको कैलकुलेट करना भी जरूरी होता है। तो जैसे आपका सैलरी हो उसके अकॉर्डिंग अपना ईएमआई, रेंट्स, जो आपके जो खर्चे हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, उसको आप मैनेज करना चाहिए। दोस्तों चौथा बड़ा रीजन है इम्पल्सिव और अनप्लान्ड स्पेंडिंग करना। यानी कि जैसे आप समझिए कि कोई सेल्स आया, उसमें आपने कोई नया गैजेट्स खरीद लिया जिसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं थी। आप फ्रीक्वेंटली डाइन आउट बाहर में जाकर आप डिनर कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड का मिस यूज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं, इम्पल्सिव शॉपिंग कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मान के चलिए आप महीने का 5 रुपये भी अगर अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ईयरली देखेंगे 60,000 आपका वेस्टेज चला जाता है और ये 60,000 आप ईयर ऑन ईयर जब क्यूमुलेट होता है एक बड़ा अमाउंट आप वेस्ट कर देते हैं।
दोस्तों, पांचवा बड़ा रीजन है कि क्यों मिडिल क्लास फैमिली फिनेंशियल स्ट्रगल करती है, वो है इमरजेंसी फंड का नहीं होना, या फिर वो इमरजेंसी फंड क्रिएट नहीं करते हैं। जब आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, तो ऐसे सिचुएशन जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, सडन रिपेयर कुछ कराना है, जॉब लॉस हो गया, डे ट्रैप में फंस गए हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बाहर नहीं निकल पाते और आपके जो भी बची खुची सेविंग्स होती है एकदम से वाइप आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आइडियली आपको अपने जो मंथली एक्सपेंसेस है उसके 6 से 8 महीने का जो फंड है उसको अलग से लिक्विड्स फंड में इमरजेंसी फंड के नाम से क्रिएट करते हुए चले जाना चाहिए। उसको रखना चाहिए ताकि आप कभी भी इस इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे तो आप उसको इजीली अपने क्राइसिस को हैंडल कर पाएँ। तो दोस्तों, ये टॉप 5 रीजंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या-क्या हैं जिसके कारण मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल करती है और इससे कैसे बचना है। दोस्तों, मिडिल क्लास लोग अक्सर ये कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक किया करते हैं जिससे आपको अवॉइड करना है। पहला है सिंगल इनकम डिपेंडेंसी, यानी सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना। दूसरा, नो बजट प्लानिंग, यानी बिना बजट बनाए खर्चे करते चले जाना। तीसरा, डिलेइंग इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट को आप डिले कर रहे हैं कि कल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, तो वो कल कभी नहीं आता दोस्तों। चौथा, ईएमआई ओवर स्पेंडिंग, सॉरी, ईएमआई ओवर सेविंग्स, यानी कि ईएमआई प्रायोरिटाइज करना सेविंग्स के ऊपर। पहले आपको सेविंग्स करना है, ना कि ईएमआई करना है। तो कभी भी पहले अपने सेविंग्स को पूरा करिए, उसके बाद ईएमआई पे आपको फोकस करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, ताकि आप जो मिडिल क्लास फैमिली जो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली, उसको मिनिमाइज कर सकें, उसको कम से कम किया जा सके। पहला, क्रिएटिंग अ बजट, यानी आप बजट बनाएं। एक्सेल में मोबाइल ऐप्स अभी बहुत सारे आ गए हैं जिसमें आप अपना बजट बना सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि आपके जो इनकम है वो या आपके जो सैलरी है वो कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं और कहाँ पे आप अपने खर्च को कम कर सकते हैं। अगर आपको मंथ ऑन मंथ आपको पता रहेगा कि आपके पैसे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो आप इजीली उसको टारगेट कर सकते हैं और अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने खर्चे को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। दूसरा, सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर, यानी पहले सेविंग्स करना है, उसके बाद सेविंग्स के बाद जो बचा हुआ पैसा है उसको ही खर्च करना है। तीसरा, स्टार्ट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको जितने भी छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है। आप एसआईपी, पीपीएफ, आरडी, एफडी जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं आप कीजिए, लेकिन इसको जल्द से जल्द स्टार्ट कीजिए, कल पे ना टालिए। चौथा, बिल्डिंग इमरजेंसी फंड्स, यानी अपना इमरजेंसी फंड जरूर से बनाएं। एटलीस्ट 6 मंथ का जो आपका एक्सपेंस है उतने इक्विवेलेंट आपका अमाउंट इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। पांचवा, इंक्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, खासकर इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही कम है। तो आपको बेसिक इन्वेस्टमेंट नॉलेज ज़रूरी है, ताकि आप जो ये पॉन्जी स्कीम होते हैं या फिर जो आपको बेवकूफ़ बना देते हैं लोगों की, 10 दिन में पैसा डबल कैसे करना है, स्टॉक मार्केट में आप बहुत तरीके से फंस जाते हैं और आपकी लॉसेस होती है। तो आपको ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेंगी, इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंशियल लिटरेसी रहेगी, तो आप ये सब जो चीज़ें हैं, पॉन्जी स्कीम्स हैं, उसमें नहीं फंसेंगे और आप एक जागरूक इन्वेस्टर और बन पाएंगे और अपने वेल्थ को एक बड़े अमाउंट क्रिएट कर पाएंगे, अपना वेल्थ एक बड़ा कैपिटल क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों मिडिल क्लास स्ट्रगल करते हैं मनी मैनेजमेंट में और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल प्रैक्टिकल टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों।